दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बवाल मच गया है। विधायकों को पब्लिक दौड़ाते दिखी तो खबर है कि डिप्टी सीएम ने तो घर खाली करने की तैयारी कर ली है, पैकिंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने दावा कर दिया है कि एनडीए के नेताओं ने हार स्वीकार कर ली है। अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसको मालूम है कि अब घर खाली करना है। और कई मंत्रियों ने इसी तरह से सामान भी पैक करना शुरू कर दिया, फाइलें भी फाड़नी शुरू कर दी। श्रेडर होता है ना, जिसमें कागज डालो तो थोड़े छोटे टुकड़े हो जाते हैं। श्रेडर में आज सुबह से काफी कागज डाले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पवन खेड़ा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पवन खेड़ा का दावा है कि देश के लोगों को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले 72 घंटों के अंदर किसी सरकारी दफ्तर में आग लगने की खबर आ जाए, पता चले कि जरूरी फाइलें जल गई हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है। हैरान मत होइएगा, अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए फाइलें जलाने के लिए, भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए, तो हैरान मत होइएगा, वो भी हो सकता है। अब कांग्रेस विपक्ष में है, आरोप तो लगाएगी, लेकिन दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लोगों का गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से फूटा है। पब्लिक ने बीजेपी की विधायक को दौड़ा लिया और पूछ लिया कि 5 साल से आप कहां थी। ये बीजेपी के विधायक श्रेयसी हैं। देखिए किस तरह से लोग इनसे नाराज हैं। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा, बताइए। हम लोग भी इंसान हैं। चुनाव खत्म है, अब इंतजार 14 नवंबर का है। उसी दिन तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। महागठबंधन के नेताओं ने लगातार रोजगार, नौकरी की बात की, तो वहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज, कट्टा, लूट, अपहरण जैसी बातें ही करते दिखे। दोस्तों, दोनों चरणों के चुनाव में मोदी और पूरी बीजेपी कोई ऐसी लाइन नहीं बोल पाई जो लोगों को उनसे जोड़ सके, बस कट्टे की बात करते रहे। तो दूसरी ओर तेजस्वी ने कलम की बात की है। एक तरफ 2 तरह के विमर्श थे आपके सामने। एक तरफ का विमर्श कट्टा कनपट्टी था और दूसरे तरफ का विमर्श था नौजवानों को, हर घर को एक नौकरी, 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री। एक सकारात्मक कैंपेन, प्रचार महागठबंधन ने आप सबके सामने, बिहार के सामने रखा। महागठबंधन लगातार कह रहा है कि अगर वोटों की चोरी नहीं हुई और मुद्दों पर वोट पड़ा तो बिहार एक ऐतिहासिक जनादेश देगा। दोस्तों, सिर्फ तेजस्वी की बात करें तो उन्होंने 189 से ज्यादा रैलियां की हैं और पूरे चुनाव में उन्होंने ताकत झोंक दी है। वाकई हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने प्रचार खत्म होने से कई घंटे पहले ही मैदान छोड़ दिया था। बिहार किसके साथ गया है, इसका फैसला 14 तारीख को हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दोनों चरणों के चुनाव में एक नारा तो खूब गूंजा, वो था लालटेन ही तीर है। चौराहों की चर्चाएं हैं कि नीतीश की वोट बीजेपी को शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब जिन सीटों पर चिराग या फिर बीजेपी के प्रत्याशी थे, वहां पर वोटर्स ने लालटेन को तीर मानकर वोट किया है। अगर ऐसा हुआ तो पक्का है कि नतीजे चौंकाने वाले होने जा रहे हैं। नतीजों के दिन भी हम आपको हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए और बेहद शुक्रिया दर्शकों। उल्टा चश्मा यूसी का परिवार आज 77 लाख सब्सक्राइबर का हो चुका है। ये आपकी ताकत है, आपका प्यार है। शुक्रिया, चलते हैं, नमस्कार।